दोस्तों, नाटो के देश अब ट्रंप के खिलाफ एकजुट होने लगे हैं। ट्रंप लगातार नाटो को पेपर टाइगर बोल रहे थे, कह रहे थे कि ईरान के साथ इस जंग में उन लोगों को आना चाहिए, लेकिन कोई देश आगे नहीं आया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही कहा कि वो नाटो से खुद को अलग कर लेंगे, तो नाटो के देश खुद भी ट्रंप के खिलाफ एकजुट होने लगे हैं और अब यह कहा जा रहा है कि नाटो बिखर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इसका फायदा सबसे ज्यादा ईरान और रूस को मिलने वाला है। इस जंग के बीच में क्या कुछ हुआ है, सब बताते हैं आपको। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार नाटो के देशों से और यूरोप से इस बात को कह रहे थे कि वो सभी देश ईरान के खिलाफ इस जंग में उतर आए। होर्मुज खोलने के लिए ये सभी अपनी सेनाएं लेके उतर जाएं। सबने मना कर दिया। स्पेन ने मना किया, इटली ने मना किया, फ्रांस ने मना किया, पोलैंड ने मना किया और न जाने कौन कौन से देश हैं जिसने कहा कि हम अपनी सेनाएं वहां पर नहीं भेजेंगे। साफ मना कर दिया कि ये जंग हमारी है ही नहीं, तो हम अपनी सेनाओं को वहां पर भेज के क्यों फालतू में खतरा मोल ले। सबने मना कर दिया कि इससे नाटो का कोई मतलब है ही नहीं। जब नाटो के देश ये कहते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लगातार कई बयान सामने आए थे नाटो को लेकर। पहले उन्होंने पेपर टाइगर बोला था, इसके बाद फिर वो वापस से धमकाते हुए दिखाई दिए थे और अब तो उन्होंने यूक्रेन को भी हथियार देने से मना कर दिया। कहा कि अगर ये जो नाटो के देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये होर्मुज खुलवाने के लिए आगे नहीं आएंगे तो हम यूक्रेन को हथियार नहीं भेजेंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब यूक्रेन को हथियार नहीं भेजे जाएंगे तो फायदा रूस का होगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन की वॉर चल रही है और नाटो के देश और अमेरिका ही है जो कि यूक्रेन तक हथियार सप्लाई करता है। अमेरिका ने कहा कि हम हथियार नहीं भेजेंगे, यूक्रेन को हथियार नहीं भेजेंगे अगर यूरोपियन कंट्रीज इसमें नहीं पड़ती हैं। तो अब जैसे ही ट्रंप का ये बयान आता है, ट्रंप का फिर बाद में ये भी बयान आता है कि वो खुद को नाटो से अलग कर लेंगे। जैसे ये जंग खत्म होगी फिर हम समझेंगे, सोचेंगे कि हमें नाटो में रहना है कि नहीं रहना है। इसको लेकर वो बातचीत करते हुए दिखाई दिए थे। अब एक आर्टिकल छपा है इसको लेकर, पॉलिटिको के हवाले से अलग अलग देशों के नेताओं से बातचीत की गई है और उन नेताओं ने कहा है कि यूरोपियन कंट्रीज अब ट्रंप के खिलाफ एकजुट होने लगी है। ट्रंप के गुस्से ने उन सबको ट्रंप के खिलाफ ही एकजुट कर दिया है। बकायदा इस आर्टिकल में इस बारे में लिखा गया है। आर्टिकल की हेडलाइन में लिखा है, ट्रंप्स रेज एट नाटो एलाइज इज बाइंडिंग देम टुगेदर अगेंस्ट हिम। यानी कि ट्रंप का गुस्सा नाटो के देशों को एक दूसरे से जोड़ रहा है ट्रंप के खिलाफ। लीडर्स एंड डिफेंस ऑफिशियल हैव स्टार्टेड हेजिंग अगेंस्ट द रिस्क अमेरिका विल पुल आउट ऑफ नेटो द बेडरॉक ऑफ यूरोपियन सिक्योरिटी सिंस 1949। तमाम बातें इसमें कही गई है। द गार्जियन के हवाले से लिखा गया है, ट्रंप्स थ्रेट टू विड्रॉ US from NATO looks like Putin's dream plan, says Tusk Europe Live। यानी कि ट्रंप की धमकी, नेटो से खुद को अलग कर लेने की ट्रंप की धमकी पुतिन के प्लान के जैसी है, उनके ड्रीम प्लान के जैसी है। पुतिन जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है, ऐसा यहाँ पर पोलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक रिपोर्ट है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, यूरोपियन लीडर्स अपीयर्स अनमूव्ड ऑन ट्रंप्स नेटो फ्रस्ट्रेशन ऑन ईरान। वन EU ऑफिशियल सेड नोबडी इज बाइंग द नैरेटिव ही इज ट्राइंग ऑन ईरान। यानी कि एक यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल ने कहा कि ट्रंप इस जंग से क्या चाहते हैं और वो क्या नैरेटिव पेश करना चाहते हैं, उनका कोई नैरेटिव खरीद नहीं रहा है। ट्रंप जो नैरेटिव पेश करना चाह रहे हैं उसके बारे में कोई जानना ही नहीं चाहता है। सबको मालूम है कि ट्रंप बड़बोलेपन में ये बातें बोल रहे हैं और उन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इसी वजह से ट्रंप की बातों का कोई असर इन देशों पर नहीं पड़ रहा है। एक तरफ यूरोपियन जो लीडर्स हैं, जो नाटो के देश हैं, उन पर ट्रंप बार बार धावा बोल रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, लेकिन इन देशों ने साफ तौर से कहा है कि हमें इस जंग से कोई मतलब नहीं है, हमें इस जंग में नहीं पड़ना है। साफ तौर से इन देशों का यही मानना था। अब ये जो पोलैंड के PM हैं, इन्होंने एक बड़ी बात कह दी है जिस वजह से ही माना जा रहा है कि ईरान और रूस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क, उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, द थ्रेट ऑफ नेटोस ब्रेकअप, easing sanctions on Russia, a massive energy crisis in Europe, halting aid for Ukraine and blocking the loan for Kyiv by Orban, it all looks like Putin's dream plan। पुतिन के ड्रीम प्लान के जैसी ये चीजें लग रही हैं। एक तरफ नाटो को तोड़ देने की बात कहना, नाटो से ब्रेकअप कर लेने की बात कहना डोनाल्ड ट्रंप की, और रशिया पर जो सैंक्शंस लगे थे उन्हें हल्का कर देना, क्योंकि तेल की कमी हो रही है होर्मुज बंद होने की वजह से। इस वजह से अमेरिका ने रशिया पर लगे सैंक्शंस हटा दिए हैं, कुछ सैंक्शंस को हटाया गया है।
इसके साथ साथ में होर्मुज की वजह से ही यूरोप में तेल की भारी कमी और क्राइसिस बढ़ रहा है। एक तरफ क्राइसिस है, दूसरी तरफ रशिया के जो तेल है उन पर से सैंक्शन हटाए जा चुके हैं, तीसरी तरफ नाटो से ब्रेकअप करने की बात ट्रंप कह रहे हैं, और तो और ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन को हम कोई मदद नहीं करेंगे। ये सारी चीजें ऐसी हैं जैसा रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन चाहते थे, बिल्कुल वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात डोनाल्ड टस्क कह रहे हैं, पोलैंड के पीएम कह रहे हैं। उनका ये मानना है कि ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि किस तरह से रूस का प्लान कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। रूस लगातार ईरान की मदद कर रहा है और ईरान में मौजूद जो लोग हैं, ईरान के जो लीडर्स हैं, वो साफ तौर से इस बात को कह रहे हैं कि वो होर्मुज को नहीं खोलने वाले हैं। अभी होर्मुज अभी नहीं खुलेगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितनी कोशिश कर ले, चाहे जितने देशों को बुला ले, साफ कह दिया है कि होर्मुज तो हम नहीं खोलेंगे आपके लिए और आपके पिछलग्गू देशों के लिए। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो यूरोपियन देश हैं, जो नाटो की कंट्रीज हैं, वो भी इस वॉर में कूद जाएं, और अगर वो देश इस जंग में कूदते हैं, जाहिर सी बात है कि रूस, चीन शांत नहीं बैठेंगे। ये देश भी फिर जंग में कूदेंगे और फिर ये जंग सिर्फ 3 देशों की जंग नहीं रह जाएगी, बल्कि धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर में भी तब्दील हो सकती है। अब एक और जो बात है, जो नाटो के देश कह रहे हैं कि वो इस जंग में क्यों नहीं आना चाहते हैं, उनका भी पक्ष जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाटो के देश का ऐसा मानना है कि हम सभी चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो, लेकिन हम अमेरिका के साथ एक राय पर नहीं है। सभी इस बात पे तो साथ है कि जंग खत्म होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका के पेज पर नहीं है। चर्चाओं की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने इस बात को कहा। ट्रंप चाहते हैं कि नाटो मदद करे, लेकिन नेता इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ज्यादातर यूरोपीय देशों को पहले से इसकी जानकारी नहीं दी गई थी और खाड़ी क्षेत्र का नाटो से कोई लेना देना नहीं है। इसके विपरीत यूरोप में इस संकट का एक एकजुट करने वाला असर पड़ रहा है। ये 10 देश हमेशा से एक दूसरे के बहुत करीब रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अब वो और भी ज्यादा करीब आ गए हैं, अधिकारी ने आगे कहा। अब इस बात में जो कहा जा रहा है, इसका मतलब सीधा सा यही है कि ट्रंप चाहते हैं कि नाटो के देश मदद करें, लेकिन ये सभी देश मदद करने के लिए आगे इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि किसी को भी बताया नहीं गया था कि ट्रंप क्या करने वाले हैं। ईरान पर हमला करने वाले हैं, क्यों हमला करेंगे, वजह क्या है, कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ इजराइल के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में कूद गए और उन्हें लगा कि भाई हम तो राजा हैं, हम जाएंगे, हम जिसको बताएंगे, जिसको बुलाएंगे, वो इस जंग में पहले ही आ जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। वैसे ट्रंप ने इस बात को भी कहा है कि उनकी प्रेडिक्शन ये थी कि ये जंग 3 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन अब 1 महीना बीत चुका है, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन जंग वहीं के वहीं अटकी हुई है। कहीं से भी जंग खत्म होने के कोई आसार दिखाई नहीं देते हैं। अब तो साफ तौर से ये बात समझ में आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा ही नहीं था कि उन्हें जरूरत पड़ेगी, इस वजह से उन्होंने इन देशों को नहीं बताया। अब ये देश साफ तौर से कह रहे हैं कि जब हमें कुछ बताया नहीं गया था तो हम इस जंग में क्यों कूदे। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, बताया नहीं गया था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खाड़ी के देशों से नाटो का कोई लेना देना है ही नहीं। नाटो का लेना देना सिर्फ और सिर्फ यूरोप से है, यूरोप के देशों से है, और उन्हीं के लिए वो लड़ता है। तो खाड़ी में क्या हो रहा है, उनके देश क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इससे नाटो को कोई मतलब ही नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब इस जंग में कूदे, इस वजह से ही नाटो कहने लगा कि नाटो की ये जंग है ही नहीं, इसी वजह से हम यहाँ पर नहीं आएंगे। और साफ तौर से उन्होंने मना कर दिया कि हम इस जंग का हिस्सा किसी भी तरीके से नहीं बनेंगे। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा वक्त में कह रहे हैं कि वो नाटो से अलग हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर अलग होंगे तो ये भी बात कही जा रही है कि फिर धीरे धीरे जो देश हैं उनके आपस में गुट बनने लगेंगे और फिर धीरे धीरे नाटो भी अलग हो सकता है, जो कि अभी अलग होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। इस रिपोर्ट में भी इस बात को कहा गया है कि कई देश ये मानने लगे हैं कि नाटो अब उस स्थिति में नहीं है कि वो सबके लिए या फिर सबके साथ हो। मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उससे देश डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कोई भी उनकी मदद के लिए इस जंग में आगे नहीं आना चाहता है। इसी वजह से ट्रंप इस जंग में अकेले पड़े हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ इसका फायदा सीधे तौर पर ईरान और रूस को मिलेगा, क्योंकि अगर ये देश इस जंग में नहीं पड़ेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत लंबे वक्त तक सर्वाइव नहीं करेंगे और वो भी चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके वो इस जंग से बाहर निकल जाए, जिसका फायदा ईरान को होगा। ईरान अपनी बातें मनवा सकता है। अब ये देखना होगा कि आखिर ये जंग कहां जाती है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे से।